हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका राधेगुंज परिवार के न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल बढ़िया हैं श्री जी की कृपा से। आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे मेरे गोविंद की कृपा से। तो ये पिछला ब्लॉग जो मैंने बनाया था उसके अगले दिन का ब्लॉग है ये। सुबह से लगी थी मैं सफाई में। मैंने अलमारी पूरी क्लीन करी थी, सारे डब्बे मंजे थे इसके। तो मैंने मेरे शिवा से ऊपर सब रखवा दिया धूप में, है ना। वो जो सामान सूखने का था वो भी डाला थोड़ा बहुत। वैसे मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा रखती नहीं हूँ, पर थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो डलवा दी है। पॉपकॉर्न वगैरह थी और कुछ पापड़ वगैरह थे, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें थी। और डब्बे भी सामान के धूप में रख दिए हैं और इसकी मेड भी सब धोने में रख दी है। मतलब बहुत, मतलब 2 घंटे लगे थे मुझे अलमारी क्लीन करने में। अचार वगैरह भी सब खाली करा, मतलब थोड़ा-थोड़ा बचा था जो छोटे बर्तन में करा, है ना। तो ये छोटे-मोटे काम मैंने ज़्यादा शूट नहीं किए थे क्योंकि फिर वही हो जाता, बहुत ज़्यादा बड़बड़ हो जाते हैं और फिर मेरी तबीयत भी गड़बड़ लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी तबीयत गड़बड़ होने वाली है। मेरा है ना उल्टी जैसा जी हो रहा था और पेट में ऐसा गरम-गरम सा, पता नहीं क्यों मुझे क्या हुआ था, समझ में नहीं आ रहा। तो बस मैंने ना वो ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था इस दिन। और क्योंकि मुझे ये था कि मेरी तबीयत गड़बड़ हो जाएगी, तो फैलाना बहुत था किचन में, बहुत ज़्यादा डब्बे वगैरह सारे स्टैंड पे पड़े हुए थे। तो मुझे ये था ये करना है, ट्रॉलियाँ तो मैंने कर ही दी थी। तो ये अलमारी का भी था टेंशन, किसको करना है मुझे भी। तो अब लास्ट में सिर्फ फ्रिज बचा है किचन के नाम में, सफाई में बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो यहाँ मैंने फटाफट से सब निपटाया। उसके बाद मैंने सारा दिन कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि मैं नहा कर सीधे सोई थी गोलियाँ खा के। मुझे बहुत उल्टियाँ हुई थी, है ना। और ये जो शूट करी ना मैं, उल्टी करके आने के बाद मैंने फटाफट से और काम निपटाए थे। मतलब पता नहीं क्या ही हुआ था, होटल का खाना खाया था 2-3 दिन लगातार, उससे या काहे से, पर तबीयत गड़बड़ हो गई थी, है ना। तो अभी तो ये देखो जले में ये बर्तन डब्बे रखे हैं, ये मांज के रखे थे मैंने, इनको भी इनकी जगह पे रखना है। अब ये जो व्लॉग है ये मैंने शूट किया था अगले दिन का, जब मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, है ना। फिर मुझे करनी थी गोदरेज साफ़। तो उस समय जब कबर्ड टूटी थी ना, तो इस गोदरेज में मैंने सारा सामान ऐसा का ऐसे ही भर दिया था, जो जैसा लग रहा था मुझे वहाँ रखती जा रही थी मैं। क्योंकि ये था कि दिवाली आ रही है, साफ़ तो होगी गोदरेज, उस समय व्यवस्थित कर दूँगी सारा सामान मैं, है ना। तो वही सारा निकाल रही हूँ धीरे-धीरे कि बाप रे! मैंने क्या-क्या रखा था, न्यू रखूँगी कैसे अब मैं? क्योंकि उस समय तो मैंने ठूँस दिया था सारा, रखा थोड़ी था। और अब व्यवस्थित करके रखना है सबको। तो ये भी रहता है कि एक ठूँसने में और एक व्यवस्थित जमाने में मतलब जगह बन जाती है ना? मतलब मुझे, मैंने जब अभी जमाया तो ऐसा लगा यार कि, पर क्या होता है कि जल्दबाजी में हम रहता है, तो फिर इसी में रख देती थी अंदर कि चलो ये, क्योंकि उस समय ये था कि इतनी बड़ी अलमारी का सामान कहाँ लेके जाएँगे? बहुत सारा सामान था, इतनी बड़ी कबर्ड थी वो। चलो ठीक है, गई वो कबर्ड तो कपड़े छोड़ गई है। मतलब हमारे जो रखने थे। वैसे भी ये गोदरेज खाली रखी थी उस समय, थोड़ा बहुत ही सामान था इसके अंदर में रखती थी। तो कोई बात नहीं, इसमें हो जाएगा, लेकिन जम गया था मेरा पूरा सामान व्यवस्थित। तो मैं ऊपर की खन खाली कर रही हूँ पहले। देखिए ये साड़ी का पैकेट, ये सारी गिफ्टेड साड़ियाँ हैं। तो इनमें से मैं सभी सोचती हूँ कुछ पहनूँ, लेकिन नहीं पहन पाती हूँ मैं और ना किसी को दे पाती हूँ। तो जब देने की बारी आती है ना, फिर नई साड़ी लेके आ जाते हैं और या फिर पैसे वगैरह दे देते हैं, तो ये साड़ियाँ ऐसी रह जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि सबको दान कर दूँगी। अब कहाँ दान करूँगी ये भी समझ नहीं आ रहा, देखती हूँ मैं। क्योंकि इनको भी कब तक सँभाल के रखूँगी। और भी 2-3 पैकेट ऐसे हैं, साड़ियाँ रखी हुई है गिफ्टेड वाली, है ना जी। तो बस ये साड़ी भी का पैकेट भी मैंने उसमें इसमें रख दिया था, लेकिन अब इसे अभी मैं सेल्फ वगैरह पे चढ़ाऊँगी, यहाँ नहीं रखूँगी, जब जगह होगी थोड़ी ज़्यादा। तो मैंने 2 खन खाली करे ऊपर के, उनको पोंछूँगी और वो फिर जमाऊँगी सारा सामान, क्योंकि एक साथ पूरा खाली कर लेते हैं ना, फिर समझ में नहीं आता है। तो ऊपर के 2 खन मैंने पोंछ लिए हैं। उसके बाद नीचे के खन करूँगी, उनमें भी बहुत सारा सामान है यार, चादरें वगैरह है, साड़ियों के पाउच है, साड़ियाँ रखी मतलब। और मुझे है ना साड़ियाँ खरीदने से ज़्यादा ना चादरें खरीदने का शौक है। मतलब मुझे है ना बहुत, मतलब बहुत पसंद है बेडशीट खरीदना, अच्छी कलर कलर वाली, कलरफुल। मतलब मेरा शौक है ये, मेरे को अच्छा लगता है। ये दीवान सेट है, ये भी न्यू रखा है अभी, और ये वाइट चादर ये भी न्यू है। बहुत सारी चादरें ऐसी न्यू है जो अभी मैंने बिछाई नहीं है। ठीक है जी। तो इनको सबको मैं कवर में रखती हूँ, क्योंकि इस कवर में क्या व्यवस्थित रहती है। एक कवर है मेरे सारे लोड कवर वगैरह रखे हैं, एक में पिलो कवर रखे हैं, और डेली वेयर की चादरें रखी हैं, न्यू चादरें, सबके अलग अलग कवर बने हुए हैं। और वो जो चेयर पे चादर रखी हूँ, मेरे बेड की बड़ी बड़ी चादरें हैं। तो वो तो मुझे बहुत ही बड़ी बड़ी चादरें, बड़ी हेवी दिखती हैं वो। उनका भी एक कवर जो अलग है, उसमें रखती हूँ चादरों को मैं। तो अभी तो सब छाँट-छाँट के रख रही हूँ मैं कि इनकी चादरें कहाँ हैं, है ना? तो कुछ तो मैंने इंदौर ले गई थी, वहाँ रख के आई हूँ, और कुछ यहाँ हैं। कुशन कवर वगैरह सारे, मतलब सबको मैं इसमें रख के रखती हूँ ताकि व्यवस्थित रहें और समय पे मिल जाएँ, इधर-उधर नहीं हों। तो ये काम था मुझे निपटाना था, और ये इसमें भी नई साड़ियाँ रखी हुई है। तो मेरे हस्बैंड कहते इतनी साड़ियाँ हैं और पहनती क्यों नहीं हो? तो मैं लहंगा दिखा रही हूँ उनको कि लहंगा पहन के घूमूँ क्या मैं घर में? और एक बार पहना था, सिस्टर की शादी में लिया था। तो अब तो मैंने डिसाइड किया है कि हेवी साड़ियाँ नहीं लेती हूँ मैं, मतलब हेवी लूँगी तो ऐसी सिंपल सी, जिनको हम छोटे-मोटे फंक्शन में पहन लो या बाद में डेली वियर में पहन लो। क्योंकि भरी साड़ियाँ एक एज के हिसाब से थोड़ी अच्छी भी नहीं लगती वो, है ना? जब अपनी एज थोड़ी ऐसी रहती है ना, मतलब
40 प्लस में, तो फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा सिंपल उसमें आ जाओ ओपन, है ना? तो मुझे तो वो हल्की-फुल्की कम वर्क वाली साड़ी पसंद आती है। अब ये नीचे लास्ट का साफ़ करने का बचा है, तो इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत सामान है जो व्यवस्थित करके रखना है मेरे को। ये सारे पर्दे, घर के पर्दे जो सारे मैंने लगा के रखे ही नहीं हैं, क्योंकि फिर ये ना यार सारे कपड़े लगा देती, फिर रहता कि धोना पड़ेंगे वापस से, दिवाली आ रही है तो इस वज़ह से मैंने लगाए ही नहीं थे। अभी हमारा आर्च भी खाली पड़ा हुआ है और सफाई इतने दिन पूरी है ना कि अगर इनको बनाती ना तो एपिसोड बन जाते बहुत सारे। कितने एपिसोड हो जाते स्टार प्लस वाले। तो मैंने जो थोड़े-थोड़े जो दिखाया आपको थोड़ा-थोड़ा था, बाकी बहुत कोना-कोना साफ़ हुआ घर का। अब बस लास्ट में हॉल बचा है और आँगन बचा है। तो आपको मेरे व्लॉग कैसे लगे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, है ना जी? करेंगे ना? दिवाली गिफ्ट। मैं अपने मुँह से माँगूँ दिवाली गिफ्ट। तो या ये था मेरे थोड़े से छोटे-मोटे सफाई के व्लॉग थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और आप लोग कुछ मुझसे बात करना चाहें तो कर सकते हैं कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं, है ना? तो ये कुछ ब्लाउज की पीस है जो साड़ियों के साथ आती है, जो इतनी रद्दी रहती है कि उनका हम कुछ नहीं कर सकते। ढेर लगा इन पीस ब्लाउज की पीसों का भी मेरे पास, और इनकी तो मैं श्री जी की पोशाक वगैरह भी नहीं बनाती हूँ। बहुत रद्दी कपड़ा एकदम, अच्छी साड़ियों के साथ ही बुरे बुरे से ब्लाउज देते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है जी, तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। आप सबको राधे राधे, हरि बोल।